ओके मैडम। ओके। प्रातः वंदन बच्चों, गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। 2 लाइन की प्रार्थना हम रोज का जो है शुरू करते हैं। आलोकित पथ करो हमारा, हे जग के अंतर्यामी, शुभ्र प्रकाश दो, दिव्य दृष्टि, स्वच्छ दृष्टि दो, जड़ चेतन सबके स्वामी। बच्चों, हम आज अपनी आगे की कड़ी में ही निर्देशांक भूमिति पढ़ रहे हैं। पिछले हफ्ते में भी आपने पढ़ा है। एक छोटी सी आपकी अपने एक्सपीरियंस के साथ में यह शुरुआत कर रही हूँ। बच्चों, जब हम ट्रेन से या बस से प्रवास करते हैं तो एक स्टेशन से चलकर हम आगे बढ़ते हैं, या ट्रेन में होते हैं तो हमारा सफर ऐसे होता है कि बीच में एक स्टेशन आता है। तो ट्रेन में तो कुछ काम होता नहीं है, तो अक्सर हम सो के उठेंगे, पूछेंगे कौन सा स्टेशन आया है। तो ज्यादा करके डिस्कशन यही चलता है कि कौन सा स्टेशन आया है, नेक्स्ट कौन सा आएगा, कितने देर बाद आएगा, कितनी दूरी है। तो लोग समझो कहते कि यहाँ तक पहुंचे, यहाँ तक पहुंचे तो लगभग समझो 50 किलोमीटर है, 1 घंटा पहुंचा। और अगली दूरी पहुंचने के लिए समझो बोलते हैं अब लंबा स्टेशन है, बहुत देर बाद आएगा। तो अगर 200 किलोमीटर है तो समय कितना लगेगा। तो जो पहला समय हमें लगा है, और दूरी के हिसाब से हम गणना करते हैं। चाल हम समझते हैं कि गाड़ी वही गति से चल रही है, यानी कि जो हमारा समय है और हमारी दूरी है, प्रत्यक्ष विचरण करते रहते। प्रत्यक्ष विचरण मतलब अगर दूरी बढ़ेगा तो समय भी बढ़ेगा। तो ये जो निर्देशांक भूमिति, हम एक बिंदु से दूसरे बिंदु, यानी हम दूरी ही तय कर रहे हैं। तो मध्य में कोई एक बिंदु आ, आ जाता है जो दो दूरियों को बांटता है, मतलब एक बीच में स्टेशन आ जाता है, तो अनुपात होता है। तो इसी बीच में अगर ऐसे ही दूरी की बातें हम करेंगे तो आप अपने ट्रैवलिंग को लिंक करके समझ लेना कि कहाँ और कैसे अनुपात में उसको विभाजित करते हैं। तो चलो हम पढ़ते हैं अपना निर्देशांक भूमिति, और जिसमें आज हम 5.2 पढ़ने वाले हैं। 5.2 की स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखते हैं हम 5.2 को। फाइव पॉइंट टू में सबसे पहले हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि हमने क्या सूत्र पढ़ा है। हमने निर्देशांक भूमिति में सबसे पहले दूरी सूत्र पढ़ी है हमने। दो बिंदु अगर है ए बी, और हम एक्स ए को x1 और y1 और b को x2 y2 मानते हैं, तो हमारी ए बी की दूरी क्या होती है, करनी में x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग। अर्थात अगर इन शॉर्ट हम कैसे याद रखेंगे, x निर्देशांकों के अंतर का वर्ग धन y निर्देशांकों के अंतर का वर्ग। फिर हमने पढ़ा है विभाजन सूत्र। विभाजन वही, अगर हम ए से अपनी यात्रा शुरू करते हैं, बी तक जाते हैं, तो बीच में एक स्टेशन पी आता है जो उनकी दूरियों को 2 अनुपात में विभाजित करता है। ए से पी तक समझो यम किलोमीटर या मीटर है, तो पी से बी तक यन, यानी 2 अनुपात में। अब ये अनुपात कुछ भी हो सकता है, 1 2, यानी यहाँ तक अगर 1 किलोमीटर है, फिर पी से यहाँ तक 2 किलोमीटर है, तो ये संख्या बदलती रहेगी, यम और यन हमारा अनुपात बदलता रहेगा। तो इस समय हम फिर जब अगर हम ए को x1 और y1 और b को x2 y2 मानते हैं, तब यम और यन जो है वो अनुपात है। तो हम अपनी इस फार्मूला को कैसे शुरू करते हैं, यम ए के पास है, तो बच्चों क्या होता है कि जब हमारे पास जो चीज होती है उसकी तरफ तो हम देखते भी नहीं है, लेकिन दूसरे के पास क्या है उसको हम बराबर देखते हैं। उसके पास ये चीज है, उसके पास गाड़ी है, उसके पास ब्रांडेड साइकिल है, हमारे पास क्या है वो हम नहीं देखते। तो जो यम है वो अपने पास वाले निर्देशांक की तरफ नहीं देखकर वो दूर वाले दूसरी तरफ यन के पास जो है उसकी तरफ निर्देशांक की तरफ देखेगा। तो हमें कैसे याद रखना है, यम पहले जो P है उसका निर्देशांक हमें ज्ञात करना है, यानी किस बिंदु पर वह अनुपात अनुपात को विभाजित करता है, तो वह बिंदु उसका निर्देशांक क्या होगा। तो समझो P है तो एक्स वाई, हमें P का निर्देशांक एक्स वाई ज्ञात करना है। तो इसलिए P एक्स वाई बराबर एक्स और वाई, तो कैसे एक्स और वाई हमें कैसे मिलेगा, यम x2 प्लस यन x1। तो पहले x का निर्देशांक और बाद में y का निर्देशांक। तो यम से दूसरे
की तरफ हम देखेंगे तो यम हमेशा पहले x2 की तरफ देखेगा, बाद में यन जो है वो यहाँ की तरफ देखेगा। तो ये आपको याद रखने का कि क्रॉस में देखते हैं, यम और यन जो है वो क्रॉस में देखते हैं। तो यम x2 यन x1 ये अपॉन यम प्लस यन, और y में भी सेम वही चीज, एक चीज आपको याद रहेगा तो दूसरा भी याद रहेगा, यन यम y2 प्लस यन y1 अपॉन यम प्लस 1। ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, आप अगर इसके अच्छे से याद रखोगे तो बाकी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। पूरे प्रकरण में आपको यही 3-4 फार्मूला ही याद रखना है। और 5.1 5.2 सिर्फ 2 ही एक्सरसाइज आपको अभी इस समय आपकी बार मार्च 21 में आपको पूछा जाएगा, बाकी के और भी बात वो नहीं पूछे जाएंगे। तो इसलिए कोई भी एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है, पूरा तैयार करना है। अब मध्य बिंदु है, ए से बी की दूरी में एकदम बीचों बीच में यानी मध्य में पी निर्देशांक है। तो पी का निर्देशांक हमें ज्ञात करने, क्योंकि ये मध्य बिंदु है, जब दिया होगा ऐसी बहुत सारी जगह हमें ध्यान में रखना होगा कि कब ये मध्य बिंदु होता है। जैसे अगर कोई वृत्त है, वृत्त के दो ये ए बी व्यास है, तो पी उसका केंद्र होगा, और सीधी बात है पी जो होगा केंद्र वो बीच में होता है, तो यहाँ हम मध्य बिंदु का उपयोग कर सकते हैं। तो मध्य बिंदु का सूत्र यानी P का एक्स वाई दोनों निर्देशांकों का योगफल और बटे 2 हम एवरेज लेते हैं। तो पहले x और फिर y, तो सूत्र क्या हो गया, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। इसके बाद आता है केंद्रों का सूत्र। अब केंद्रों क्या होता है, ऐसे तो और भी है, मैं लास्ट में समय बचा तो और भी परिवृत्त यानी परिकेंद्र और अंतःवृत्त यानी अंतःकेंद्र का भी निर्देशांक बताती हूँ। केंद्र सूत्र में क्या है कि हमारा एक त्रिभुज है, उस त्रिभुज की माध्यिकाएं खींची गई हैं। माध्यिका यानी कि सम्मुख शीर्षबिंदु से सम्मुख भुजा पर जो मध्य बिंदु है उनको मिलाने वाली। तो तीनों माध्यिका, क्योंकि 3 भुजा है तो 3 भुजा के 3 बिंदु होंगे, तीनों बिंदु को मिलाने वाली जो माध्यिकाएं हैं वो एक जगह पर संगामी है, एक जगह पर मिलती है, उसको हम कहते हैं केंद्र। और अगर समझो केंद्र एक्स वाई है तो उसका सूत्र क्या होगा, तीनों निर्देशांकों के योगफल का बटे 3 यानी कि औसत लेते हैं, एक्स का औसत और वाई निर्देशांकों का औसत। औसत यानी कि तीन निर्देशांक हमने जोड़े हैं तो बटे 3, वाई निर्देशांक के 3 जोड़े हैं तो बटे 3। तो केंद्र है तो जी एक्स वाई बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3। तो ये चारों फार्मूला आप याद रखना, और इस तरह से माध्यिका का होता है। और जो माध्यिकाएं होती हैं वो हमेशा जो एक ही बिंदु पर, तो सारी माध्यिकाओं का अनुपात 2:1 में विभाजित करती हैं। तो एप्लीकेशन टाइप क्वेश्चन कभी कभी क्या होता है कि ए से समझो यहाँ डी है तो ये निर्देशांक यहाँ दिया होगा या यहाँ का पूछेगा, तो अनुपात हमको मालूम होना चाहिए कि जब माध्यिकाएं संगामी हो जाती हैं तो 2:1 में विभाजित करती हैं। तो इस तरह से डी का निर्देशांक पूछेगा या इसका पूछ सकता है, जैसे भी क्वेश्चन बनेगा तो आपको ये याद रखना है। तो चलो ये हमारा एक थोड़ा सा रिवीजन हो गया। अब हम अपने बढ़ते हैं सवाल की तरफ। 5.2 का पहला सवाल लेते हैं हम। 5.2 पहला सवाल, यदि बिंदु P A है कितना -1 7 और B 4 -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को 2:3 अनुपात में विभाजित करता है, तो P के निर्देशांक ज्ञात करो। जो P है वो AB को 2:3 में विभाजित करता है, यानी कि जब हम A से B तक जाते हैं तो P पर एक स्टेशन ऐसा आता है जिनकी दूरी का अनुपात 2 और 3 है। तो जब भी आप ऐसे सवाल हल करने तो ऐसी एक रेखा जरूर खींच लीजिए, और सारे मान लो कि मतलब इतना बना लोगे आपने ये आकृति, और यहाँ सारा मान जैसे मैंने रखा है वैसे रख दीजिए, तो आपको लिखने में, यहाँ से लिखने में बड़ी आसानी होगी। तो हमने लिख लिया ए, और ए का निर्देशांक यहाँ जो दिया है वो लिख देंगे -1 और 7, बी निर्देशांक दिया है 4 ऋण 3 यहाँ लिख देंगे, और पी एक्स वाई हमें ज्ञात करना है ना बच्चों। और यम बराबर 2 दिया है, यन बराबर 3 दिया है।
इतना सब। अब हमें पता है कि हमारा x1 कौन है, y1 कौन है, हमें ये भी पता है x2 कौन है, y2। तो हर चीज यहाँ हमें क्लियर दिखाई देगी। बड़े से आप लिख लीजिए, पेन से ही बनाइए। अब हल लिखेंगे कि बिंदु P यह रेख AB को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है, अर्थात यम अनुपाते n बराबर 2:3। अर्थात कौन सा सूत्र, हम जहां अनुपात दिया है वहां हम विभाजन सूत्र का उपयोग करेंगे। बच्चों सबसे पहले जब इतना लिखने के बाद आप सूत्र जरूर लिख दीजिए, क्योंकि जैसे ही सूत्र लिखोगे और आपका हल करना शुरू हो जाएगा, और सूत्र पे ही मार्क्स मिल जाते हैं, तो पहले ही आप सूत्र लिख दीजिए। तो यहाँ से ही आपकी मार्किंग शुरू हो जाती है, और यहाँ से एकदम क्लियर, हमेशा ऐसा बना के रखो तो एकदम क्लियर, यहीं से हम यम, x2, यन, x1 ऐसे लेने में, हमें लिखने में आसानी होगी। तो P हमें विभाजन सूत्र लिख दिया, P xy बराबर mx2 प्लस यन x1 अपॉन m प्लस यन। और अब हम जब क्योंकि निर्देशांक लिखते हैं तो बिल्कुल ब्रैकेट में ही लिखेंगे। अब x और y हमें दो निर्देशांक, तो हम एक एक करके निकालते हैं। तो x का मान कितना है और y का मान कितना है, ऐसे करके हम लेते हैं। तो अब जैसे मैंने कहा कि देखिए यहाँ से ही तो x पहले लेंगे, x का निर्देशांक निकालते हैं, y का निर्देशांक। तो साइमल्टेनियस आप बढ़ते जाए, एक तरफ x लिख लो, एक तरफ y, बीच में लाइन खींच दीजिए, तो आप साथ ही साथ में आपका उत्तर आते रहेगा। लेकिन पहले x निकालिए, बाद में y की तरफ। तो x का हम लिख लेते हैं, x क्या है, यहीं से x लिख लेंगे और यहीं से y। x यम x2 प्लस यन x1 अपॉन यम प्लस 1। और जैसे ही यहाँ पर हम इसका मान रख लेंगे, x2 कितना है 4, फिर n कितना था 3, x1 कितना है 7, मान रखते जाएंगे, x1 माइनस 1 प्लस 2 प्लस 3, ये हमने मान रख दिया। और गुणा का निशान जरूर लगाइए, क्योंकि अगर ब्रैकेट में कभी आप ऐसे लिखते तो थोड़ा सा हम कब कहाँ कंफ्यूज होते हमें पता नहीं चलता। तो इसलिए जैसे ही जैसे फॉर्मेट, जैसे गुणा है गुणे में लिखिए, 2 गुणे 4 धन 3, और जो भी ऋणात्मक संख्या है, ऋण जरा डरा देता है हमें, तो डर, उस डर को कम करने के लिए हम उसको ब्रैकेट में रख देते हैं, ताकि वो कोई हमसे कोई गलती ना हो, वो भी कहीं उछल के ना जा सके। तो ब्रैकेट में रख देंगे, और जो भी गुणा है, फिर 4 दूनी 8, 3 में ऋण 1 का गुणा, क्योंकि एक संख्या धन है दूसरी ऋण है, तो हमारा गुणनफल हमेशा ऋणात्मक होता है, तो ये ऋणात्मक। और फिर इसके बाद 3 प्लस ऋण 3, क्योंकि ये इसका गुणा ऋण 3 हुआ, और प्लस और माइनस का जब वो कोष्टक में होता है तो गुणा होता है, तो प्लस और माइनस का गुणा होने के बाद हमेशा माइनस, एक धन एक ऋण, गुणनफल हमेशा ऋण होता है। तो 8 ऋण 3 बटे 5, तो 8 में से 3 गया तो 5, 5 बटे 5 कट गया, तो उत्तर आया 1, x का निर्देशांक 1। उसी तरह से y का हमने रख दिया, यम y2 प्लस यन y1 प्लस यम प्लस 1। अब यहाँ से ही यम, इसके बाद y2 यहीं से दिख जाएगा हमें, प्लस यन y1, हमने यही यहाँ से देखा और मान रख दिया। मान रखने के बाद ही हम उसका गुणा कर देंगे, एक धन एक ऋण, गुणनफल ऋणात्मक, -6 प्लस 7 3 21, 21 21, एक ऋण है एक धन है, तो हम घटाते हैं, एक धन एक ऋण तो घटाओ और बड़े अंक का चिन्ह लगाओ। तो 21 में से 6 गया तो 15 प्लस 15 अपॉन 5 घटा, तो कितना आ गया 3, 3 5 15 3। तो हमें x का, और जो हमारा p है जहां पर प्रतिच्छेदित हुआ था, यानी बीच वाला स्टेशन p x y हमें मिल गया, 1 एंड 3। तो हम उत्तर भी, हमारा स्टेटमेंट है जैसे हमें लिखने की हमें आदत है, a तथा b बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करने वाला बिंदु P13 है, ये हमारा उत्तर होता है। तो 5.2 का ये पहला सवाल। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 5.2 का दूसरे का पहला सवाल। 5.2 में 3 सवाल है।
तो पहला सवाल क्या है, रेखाखंड P को A अनुपात B के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। हमें क्या दिया है, अनुपात दिया है और हमें A यानी कि बीच वाला जहां पर स्टेशन, उसका अनुपात, उसका निर्देशांक ज्ञात करना है। तो जैसे ही अब यहाँ पे माना मैंने क्यों लिखा है, आप ये सारी जानकारी अपने इस जो आप बनाओगे एक दूरी, उस दूरी में रख दीजिए। तब आपको, जैसे मैंने कहा, हमेशा तो एक अगर आपकी एक हैबिट बन जाएगी तो आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा। और बहुत चीज जब सरल होती है तो छोटे छोटे मिस्टेक भी बहुत हो जाते हैं, चांसेस रहते हैं। तो हम अपने उस मिस्टेक को एकदम रिड्यूस करके एकदम सब कुछ सामने रख देंगे तो हमें क्लियर होगा। हमें जो विभाजन सूत्र लिखने की आदत है वो यम और यन में है। अब यहाँ ए और बी दिया है तो हम मान लेते हैं ए बराबर यम बराबर 2 दिया हुआ है यहाँ पर सवाल में, ए अनुपात बी बराबर 2 अनुपात ए। तो हमने ए और बी को क्या मान लिया, यम और यन, और वो दिया है 2। तो यहाँ हम लिख देंगे ए बराबर, हमने माना ए बराबर, जो माना लिखे हो और ये डायग्राम बना दिया तो ये हम समझा जाएगा कि आपने मान लिया। गणित में तो हर चीज हम मान मान कर चलते हैं, तो यहाँ भी हम मान लेते हैं ए बराबर यम और वो कितना है 2, और बी बराबर यन है और वो कितना है 1, और पी का निर्देशांक, क्योंकि यहाँ पर पी क्यू दो रेखा, ये दो शीर्ष बिंदु है, सॉरी 2 बिंदु है जो उनको ए विभाजित करता है। तो यहाँ जो नाम दिया रहेगा उस हिसाब से हम अपना बिंदुओं का नाम, तो ये पहला स्टेशन है, लास्ट स्टेशन, और बीच में एक आता है वो है ए, जो इन दूरियों को 2 अनुपात 1 में विभाजित करता है। तो ए का एक्स वाई हमें निकालना है, पी दिया हुआ है हम लिख देंगे, और वही पी हमारा x1 और y1 है, क्यू x2 और y2 है। अब क्योंकि ए जो है हम लिख देंगे क्लियर, ए है वह रेख पी क्यू को यानी ए अनुपात बी अर्थात 2 अनुपात 1 में विभाजित करता है। और ये भी हमने मान लिया है कि ए और बी को हमने यम अनुपात यन माना है और वो कितना है 2 अनुपात यन। तो आपको इतना ही में विभाजित करता है। अब जैसे ही विभाजित करता है हम विभाजन सूत्र लिख देंगे। बच्चों सबसे पहले हमेशा जो भी सूत्र आप इस्तेमाल करते हो सूत्र लिख लो और उसी के आगे हम लिखते जाएंगे। अब बच्चों एक ऐसा भी है कि काफी बच्चे x को अलग और y को अलग नहीं, ऐसे कोष्टक में ही यानी जो निर्देशांक लिखने की विधि है उसी में हल करते जाते हैं, काफी ऐसे अक्सर करते हैं। तब वो क्या मिस्टेक करते हैं कि हल तो कर रहे हैं लेकिन ये निर्देशांक, सॉरी ये ब्रैकेट लगाना भूल जाते हैं। अगर आप इसमें ही कंटिन्यू करोगे तो हर बार आपको ये ब्रैकेट लगाना इम्पोर्टेंट है या अनिवार्य है, क्योंकि आप निर्देशांक लिख रहे हो। तो अगर निर्देशांक के अंदर ही मान रख के आप हल करोगे तो हर बार ये कोष्टक लगाना अनिवार्य होगा। और अगर ऐसे नहीं करते हो तो हमने पहले सवाल में कैसे किया था, x बराबर एक तरफ x का निर्देशांक निकाल रहे हैं और एक तरफ y का निर्देशांक निकाल रहे हैं। वैसे ये ठीक है इसी तरह से, क्योंकि बाद में हमें कभी यम का मान और यन का मान निकालना होता है तो अलग अलग ही लेते हैं, उसी में हमें सुविधा होती है हल करने में। तो आप एक ही प्रैक्टिस रखिए कि आप जब निर्देशांक निकाल रहे हो किसी भी सूत्र द्वारा तो x को पहले ले लो y को ले लो, लेकिन फिर भी अगर बच्चे कुछ लेते हैं उस तरह से तो ये इम्पोर्टेंट बात है ये बताना कि अगर आप इसी में लेते हो तो आप कोष्टक लगाते जाओगे। अगर कोष्टक नहीं लगाते हो तो कहीं ना कहीं वो मार्क्स कटने की संभावना होती है। तो हमने सूत्र लिख दिया है यम एक्स 2 प्लस यन एक्स 1 बटे यम प्लस यन यम वाई 2 प्लस यन वाई 1, और हम ये यहीं से फिर हम मान रखना शुरू कर देते हैं। यम हमारा 2 है और यहाँ से x2 प्लस यन x1 अपॉन यम प्लस 1, 2 प्लस a, फिर यहाँ पर यम y2 यहाँ पे दिया -4। जैसे यहाँ देखते हैं यहाँ का मान हम लिखते जाएंगे, यम y2 प्लस यन y1 कितना है 7 प्लस 2 प्लस 1, और यहीं से देखकर हम मान रखते जाएंगे। एक बार हमने मान रख दिया फिर हमें गुणा ही करना है, 2 1 जा 2, 1 प्लस
और एक ऋण है, गुणनफल ऋणात्मक आएगा। 2 में से 3, एक धन है एक ऋण है, घटाएंगे, घटाया, बड़े अंक का चिन्ह लगाएंगे। तो बड़े अंक 3 है, उसके सामने है ऋण, तो ऋण 1/3, ये x हो गया। और फिर यहाँ पर एक धन और एक ऋण, उनका गुणा किया तो -8 आया। 7 दोनों प्लस है तो उनका गुणनफल पॉजिटिव यानी +7 आया। यहाँ पर भी वही है, एक ऋण एक धन, घटाया, बड़े अंक का चिन्ह लगाया, तो बड़ा अंक 8 है, उसके सामने ऋण है, तो -1/3। तो हमारा निर्देशांक क्या आया? ए, यानी कि जिस बिंदु पर वह प्रतिच्छेदित होता है 2:1 में, उस बिंदु का निर्देशांक है एक्स वाई, यानी -1/3 -1/3। हम उत्तर भी लिख देंगे कि निर्देशांक -1/3, ये हमारा उत्तर हुआ। इसी अब चलते हैं हम 5.2 के तीसरा सवाल। इसमें बच्चों 5.2 में 2 सवाल और है। पहले हम तीसरा और चौथा समझ लेते हैं, इसके बाद अगर हमें समय मिलेगा तो हम आगे के भी 2 सवाल कर लेंगे। तो सबसे पहले हम 5.2 का तीसरा सवाल हल कर लेते हैं, और समय रहा तो हम 5.2 के जो 2 और 3 है वो भी हल करेंगे। लेकिन एक आपने समझ लिया है तो बाकी आप हल कर सकते हो, क्योंकि सब जगह आपको वही विभाजन सूत्र, मध्य बिंदु सूत्र, जो 4 सूत्र है उसी का इस्तेमाल आपको करना है। तो 5.2 में तीसरा सवाल क्या है, पढ़ लेते हैं। पी टी क्यू, ये एक रेखीय बिंदु है। तो बिंदु टी दिया है -16 और पी क्या दिया है -3 और 10। बिंदु क्यू 6-8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है, ज्ञात कीजिए। बच्चों यहाँ पे तीनों निर्देशांक दिए हैं, एक ही रेखा पर है और तीनों का निर्देशांक दिया है, लेकिन किस अनुपात में विभाजित करता है ये हमें ज्ञात करना है। तो चलो हम हल करते हैं। जैसा मैंने कहा कि हमेशा आप उन तीनों बिंदुओं को लिख दीजिए और जो ज्ञात करना है वो हम यहाँ लिख लें। तो मैंने P लिख दिया, Q लिख दिया, उनका जो निर्देशांक दिया हुआ है वो भी रख दिया। -3 और 10 किसका है? P का। Q का कितना है? 6-8। और T का दिया है -1 और 6। जो भी सवाल में दिया है आप एक सारांश के रूप में यहाँ लिख दोगे। फिर हमने मान लिया कि P x1 y1 है और Q x2 y2 है। यम और यन यह हमें ज्ञात करना है, तो मैंने क्वेश्चन मार्क लिख दिया है। और जो T है, जहां पर बिंदु प्रतिच्छेदित होती है, उसका निर्देशांक -1 और ये वो x और y। तो जैसा हम हमेशा लेते हैं वैसे ही लेंगे। P पहला बिंदु x1 y1, लास्ट वाला x2 y2, और जो मध्य में प्रतिच्छेदित करता है वो x और y है। तो बिंदु T या रेखा PQ को विभाजित करता है किसी अनुपात में, यम और यन को, और वही अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो जैसे ही लिखा विभाजित करता है तो विभाजन सूत्र द्वारा, तो हम विभाजन सूत्र लिख लेंगे। अब T x y, यानी यही T विभाजित बिंदु है यम और यन के अनुपात में, तो हम विभाजन सूत्र लिख देंगे। यम x2 + यन x1 प्लस अपॉन यम प्लस यन, यम y2 + यन y1 अपॉन यम प्लस यन। आप बार बार 3 बार 4 बार लिखे तो आपको तो एकदम बढ़िया सा याद हो जाएगा। तो हमें क्या ज्ञात करना है? यम और यन का अनुपात, यम और यन। बाकी हमें सब दिया हुआ, लेकिन यम और यन, तो यम और यन x में भी आता है, y में भी आता है। तो किसी एक निर्देशांक को अगर हम हल करते हैं तो हमें यम और यन मिल जाएगा, दोनों की करने की जरूरत नहीं है। तो चलो हम x को हल कर लेते हैं। x अनुपात, इसलिए x बराबर x वाला ही हम फार्मूला लिख देंगे, यम x2 + यन x1 अपॉन यम प्लस यन। और हम जैसे ही यहाँ से ही शुरू करेंगे, यम x2 यम x2 प्लस यन x1 अपॉन यम प्लस यन। तो हमें वो सारे नंबर्स मिल जाते हैं। यम और x2 कितना था? 6 प्लस यन x1 कितना था? -3
-3 हमने मान रखा। और अब जो गुणे के नियम है, गुणे के नियम से गुणा कर देंगे। और x कितना था, -1। सारी जानकारी मैंने कहा आपको यहीं से दिखती जाएगी, सवाल में कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं होगी। तो x कितना है, -1। मान रख दिया x का, -1 बराबर m गुणे 6 प्लस n गुणे -3। अब यहाँ संख्या तो है नहीं, तो 6 में यम का गुणा करेंगे तो 6m आ जाएगा। और यन माइनस है और धन का गुणा करते हैं तो ऋण ही आएगा। तो 3n हो गया। और जो m+1 था, हम उसको इस तरफ पक्षांतर कर देंगे तो क्या होगा, -1 गुणे, यहाँ कुछ नहीं है और ये भाग है, ये भाग है, तो उस तरफ जाएगा तो गुणे होंगे। तो जब ऐसी जो दो पद को या तीन पद को हम पक्षांतर करते हैं तो हम उसको ब्रैकेट में लिखेंगे। इससे क्या होगा, क्योंकि हमें गुणा करना है। अगर आप ब्रैकेट में नहीं लिखोगे तो सिर्फ यम के साथ गुणा करोगे, यन के साथ करोगे ही नहीं। तो मान लो एक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन चिन्ह तो बदलेगा। इसलिए जब भी यहाँ से यम प्लस यन को आप पक्षांतर करोगे, ध्यान से उसको ब्रैकेट में लिखना। ठीक है बच्चों, तो ब्रैकेट में रखें। अब हम उसका ब्रैकेट भी ओपन करते हैं। तो -1 से जब गुणा करोगे तो दोनों ब्रैकेट के साथ दोनों अंकों का गुणनफल माइनस हो जाएगा, यानी -m-n। और अब हम पक्षांतर करेंगे। क्या पक्षांतर करेंगे, m को एक तरफ और n को एक तरफ। हमेशा हमें हैबिट यही रखिएगा कि m को एक तरफ और n को एक तरफ। तो ये हमने यम, सारे यम यहाँ -m है और m6m यहाँ था, दूसरी तरफ आया तो ऋणात्मक हो गया। और -3n यहाँ पे था ही, अब ये -n को इस तरफ ले गए तो +n हो गया। अब माइनस माइनस कुल, यानी कि टोटल, जैसे मैंने कि जब समान चिन्ह वालों जो भी है वो जुड़ जाते हैं, लेकिन वही चिन्ह लगते हैं जो उनके पास होता है। तो उनके पास ऋणात्मक है, हमने ऋणात्मक ऋणात्मक को जमा किया है तो ऋणात्मक ही होगा। तो माइनस माइनस कुल, कुल कितने हो गए, 7 माइनस, तो उत्तर आया -7m। और एक ऋण एक धन घटाओ, बड़े अंक का चिन्ह लगाओ, यानी कि -3 में से एक गया तो 2, बड़ा अंक ऋणात्मक था तो ऋण 2n। तो -7m और -2n। तो अब हम यम और यन को एक तरफ रहने देंगे, यम यही रहेगा, यन का पक्षांतर हम इस तरफ ले लेंगे। और -2 तो इस तरफ था ही, तो किसके साथ, यम वाला जो -7 है इस तरफ पक्षांतर। इसमें पक्षांतर यम, हमें यम और यन को इस तरह रूप में लाना है, तो यम और यन को लाओ, बाकी संख्या का पक्षांतर नियम के अनुसार कर दो। जो गुणा है वो उस तरफ जाएगा तो भाग हो जाएगा, जो वहां पर है वो वहीं रहेगा। तो यम अनुपाते यन, यानी यम बटे यन बराबर -2/7। -7 माइनस माइनस कट गया, हमारा अनुपात कितना आया, 2:7। और हमेशा ये जो संख्या आएगी वो धनात्मक ही आएगी, क्योंकि ये अनुपात है। अनुपात में कट रहा है तो अनुपात हमेशा मतलब किसी अनुपात में काट रहे हैं हम, किस वो कितना गुणा कितना, तो ये, तो हमारा उत्तर कितना आ गया, यम अनुपाते यन बराबर 2:7। यानी बिंदु टी व रेख पी क्यू को 2:7 में विभाजित करता है। ये हमारा उत्तर हुआ। हमारा कौन सा 5.3 का था तीसरा सवाल। और अंत में हम चलते हैं चौथे सवाल की तरफ। चौथा सवाल बहुत सरल है। चार, बता रही हूँ जो बार बार यही चीज कि चार फार्मूला, और चारों फार्मूला को आपको अच्छे से 2-3 बार लिखोगे और आपको वो याद हो जाएगा। 5.2 का चौथा सवाल क्या है, रेखाखंड ए बी यह वृत्त का व्यास है। अब हर जगह हमें जो जानकारी पहले हम पढ़ चुके हैं उसी जानकारी के आधार पर बहुत से सवाल पूछे जाते हैं, तो आपको वो सब तो ध्यान में रहेगा ही। वृत्त का केंद्र P है और A का निर्देशांक दिया है 2-3 और P का निर्देशांक दिया है -2, तो बिंदु B के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो हल करते हैं, अब एक आकृति बना लेंगे, क्योंकि ये वृत्त दिया है और व्यास दिया है, तो उसी हिसाब से हम आकृति में एक वृत्त बना लिया। और जैसे अक्सर मैं कहती हूँ कि जो निर्देशांक है निर्देशांक लिख दो, उसको मान लो कि वो x1 y1 है और b दूसरा x2 y2 है। और जो केंद्र है बीच में वो मध्य, अब जैसे कि ये केंद्र है
और ये बी व्यास है, तो पी से बी तक की दूरी क्या हुई, एक त्रिज्या। फिर यहाँ से पी से ए की दूरी क्या हुई, ये भी त्रिज्या। तो दोनों क्या है, बराबर है। जब बराबर है इसका मतलब पी जो है मध्य बिंदु है। हमें वैसे भी पता है कि केंद्र क्या होता है, मध्य बिंदु होता है किसी भी व्यास का। कहीं से भी व्यास ले लो, कहीं से भी खींचो वृत्त में, तो किसी भी व्यास का केंद्र जो होता है मध्य बिंदु होता है। और वैसे भी हमने देख लिया आर है तो। अब जो भी है आकृति बना दिया तो आपने सब मान ही लिया है। अब अपने हम लिखना आकृति के अनुसार, पी यह वृत्त का केंद्र है तथा ए बी वृत्त का व्यास, अर्थात पी यह व्यास ए बी का मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु का सूत्र जो भी है जैसे लिखोगे आप उस सूत्र को लिखते जाओगे। तो मध्य बिंदु सूत्र के अनुसार x निर्देशांक का औसत, y निर्देशांक का औसत, औसत यानी कि अगर दो निर्देशांकों को जोड़ रहे हो तो बटे 2, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। और निर्देशांक है इसलिए हम कोष्टक में लिखते हैं, छोटे कोष्टक में। अब मान रख देते हैं x1 और, तो अलग अलग ही जैसे मैंने कहा लिखना उचित होता है, यही हैबिट रखिए। x1 और x2 यहाँ से हमने देख लिया, x1 2 है और x2 a है। हमें b का निर्देशांक ज्ञात करना है और p दिया हुआ है, तो यहाँ से सारा मान आप रखते जाइए। तो b निर्देशांक हमें ज्ञात करना है, वो हमने ऐसे ही a b रख लिया है, वरना x2 और y2 ही रहने दोगे तो भी चलता है। तो हमने लिख दिया और मान रखते जाइए। माइनस जो p है, p का x निर्देशांक यानी कि जो मध्य बिंदु है उसका निर्देशांक हमें ज्ञात है। तो x कितना है, -2, x1 2 और x2 हमें ज्ञात करना है, रख दिया सबका मान। अब जैसे कि यहाँ का हमें पक्षांतर करना होता है, हमने पक्षांतर कर दिया, -2 × 2। अब यहाँ पे ये अकेला अंक है तो ब्रैकेट लिखने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन जब m प्लस n ऐसे कुछ होता है तो हमें उसे ब्रैकेट में लिखने की जरूरत होती है। तो यहाँ पर हमने 2 का पक्षांतर किया, इस तरफ आ गया। अब क्या हुआ, -2 × 2 -4 हो गया, और यहाँ पर 2 + x2। अब हमें x2 ज्ञात करना है, तो x2 को यहीं रहने दो, बाकी अंक का पक्षांतर कर दो। ये दोनों का गुणा होके -4 और इस 2 को पक्षांतर किया तो कितना हुआ, धन था तो ऋण हो गया, तो माइनस माइनस कुल माइनस कितना हो गया, तो x2 और जस्ट खाली पलटी किया, x2 का मान आ गया -6। y का ही वैसे ही मान रख लेंगे, y का मान यहाँ निर्देशांक p पर 0 दिया है, मान रखा, y1 + y2, y1 है -3 और y2 तो ज्ञात ही करना था। अब 2 का उस तरफ हम पक्षांतर करेंगे तो 0 × 2, तो हमेशा किसी भी अंक से आप 0 में गुणा करोगे तो उत्तर 0 ही आता है। तो -3 + y2, -3 का पक्षांतर करो तो उस तरफ जाएगा तो ये ऋणात्मक है तो धन हो जाएगा, तो y2 का मान 3। तो हमारा उत्तर क्या आया कि जो बिंदु B है उसका निर्देशांक क्या हुआ, -6 और 3 क्या होगा या है। तो हमारा यह B का निर्देशांक आ गया। सिंपल सवाल था, 2 नंबर 3 नंबर के लिए अक्सर ये पूछा जाता है। तो अब जो मैंने कहा था कि अगर हमारे पास समय है तो हम वो 5.2 के और भी 2 सवाल हैं उसको हम हल कर लेंगे, जो कि विभाजन सूत्र से ही है। चलो वो भी देख लेते हैं। 5.2 का ये है दूसरा सवाल। पी क्यू और ए अनुपाते बी क्या दिया है, 3:4। जैसा कहा कि आप वहां लिखते जाइए। मैंने माना कि पी एक बिंदु है, क्यू दूसरा बिंदु है, ए प्रतिच्छेदित कर रहा है कितने अनुपात में, 3 और 4 के। तो हमें यम और यन में ही सूत्र लिखने की आदत है, इसलिए हम a बराबर यम मान लेते हैं और यू कितना दिया है 3, और b बराबर यन मान लेते हैं, वो कितना दिया है 4। तो आपको ए बी में हो सकता है मिस्टेक हो जाए, तो हमेशा फार्मूला हम यम में लिखे हैं यम लिखते जाएंगे, लेकिन आप उसको मान लो कि हम ए को और बी को ए बराबर यम मान रहे हैं, बी बराबर यन मान रहे हैं, और जो भी निर्देशांक है वो आप यहाँ लिखते जाइए।
एक हैबिट बनाते जाओगे तो आपको लिखने में आसानी रहेगी। बिंदु या पी क्यू को ए अनुपाते बी अर्थात अर्थात एम एम अनुपाते एन यानी वो अनुपात दिया है 3:4 में विभाजित करता है। तो जब अनुपात में विभाजित करता है तो हमारा कौन सा सूत्र हुआ? विभाजन सूत्र हुआ। और हम विभाजन सूत्र लिख देंगे। सूत्र पहले लिखते जाइए, वो आपको आगे सवाल में भी हल करने में आसान होगा और क्लियर हो जाएगा कि आप कौन सा सूत्र इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ए एक्स वाई एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस वन। और जैसा है सब मान लिखते जाइए। पहले एक तरफ यक्स हल कर लीजिए, इसके बाद फिर आप यक्स हल करने के बाद ही आप वाई का मान लिखते जाइए। हमने मान रख दिया 3 × 4 प्लस x2 4 था और x1 -2 है। 4 3 12, एक ऋण है एक धन, गुणा किया ऋणात्मक आया, घटाया 12 - 8 कितना हुआ 4 अपॉन 3 + 4 7 हुआ। तो x का मान कितना आया 4/7। उसी तरह से y का मान हमने रख दिया m y2 + n y1 m अपॉन m + n। m y2 कितना है 3, यहीं से आपको सब मिलते जाएगा। प्लस y1 कितना है -5, ये दोनों धनात्मक है तो गुणा धनात्मक होगा। एक धन है एक ऋण है, गुणनफल ऋणात्मक होगा। 9 - 20, एक धन है एक ऋण है, घटाएंगे बड़े अंक का चिन्ह लगाएंगे। तो 20 में से 9 गया तो 11, क्योंकि 20 बड़ा है इसलिए -11/7। y का निर्देशांक कितना आया -11/7। तो हमारा जो a बिंदु है उसका निर्देशांक कितना हो गया 4/7 -11/7। उसी तरह से तीसरा भी, तो वो भी हल कर लिया है। देख लेते हैं। आपको जैसा कहा है वैसे आप बना लीजिए, सारा इंफॉर्मेशन यहाँ लिख दीजिए। P2 6 है दिया हुआ है, हमने माना वो x1 है और y1 है। Q -4 1 दिया हुआ है, हमने माना वो x2 है और वो y2, ये दोनों निर्देशांक। और ए बिंदु है जो 1 और 2 के अनुपात में विभाजित करता है। तो हमने ये भी माना है कि a बराबर m है और b बराबर n है और a का निर्देशांक x और y। तो बिंदु यह पी क्यू को a अनुपात b में विभाजित करता है तो विभाजन सूत्र है। विभाजन सूत्र हमने लिख लिया। सवाल चाहे 3 हो या 4 हो, हर बार आपको सूत्र लिखना ही है। और ये जो 5.2 में 3 सवाल हैं, आपको 3 तो एक साथ में पूछेंगे नहीं, कोई एक ही पूछा जाएगा आपको और वो दिया होगा क्लियरली कि कौन सा अनुपात है। जो भी है आप सूत्र लिखिएगा इस तरह से, x को पहले फिर y को और मान रख के गुणा करके आप, और हमेशा गुणा और जो नियम है हमारा नियम वही है। एक बार देख लीजिए। हमने मान रख दिया 1, x2 का मान -4 + 2 x1 का मान 2 मान रखा, गुणा एक धन एक ऋण। अब जैसे क्लास होता बच्चों, ये सारा उत्तर आप ही देते, आप ही इस सारा उत्तर देते और आपकी आंसर से हम आगे बढ़ते हैं। तो ये सारा आपके साथ हल करने में जो हमें आनंद मिलता था, उस आनंद को हम लोग भी मिस कर रहे हैं और शायद कहीं ना कहीं आप लोगों को भी ये लग रहा होगा। ये छोटी छोटी संख्याओं का गुणा, पूरी क्लास, वो रौनक, और उम्मीद करते हैं जल्दी वो दिन आ जाए कि हम सब साथ हों और पढ़ें। y2 हमने रख दिया, y2 का मान 1 है, y1 का मान रख दिया 6 है, यम और यन तो दिया ही था, हमने लिख दिया यम का मान 1 और यन का मान 2 रखा और गुणा किया, कितना आ गया। यहाँ सब धन था तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी हल करने में। जब ऋण होता है तो बहुत अटेंटिव होना पड़ता है हमें। तो y का मान आया 13/2। और यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि -4 है +4, एक -4 और 4 तो 0 आ गया, तो 0/3 जब अंश में 0 होता है तब हमारा उत्तर 0 ही आता है। बटे 0 वाला
हम आगे त्रिकोणमिति में भी पढ़ेंगे, वो असंभव माना जाता है, उसका कोई भी नहीं है। इन्फिनिटी या असंभव हम लिखते हैं, तो ये 0 हुआ तो x का निर्देशांक 0 आया, और 13/3 ये y का निर्देशांक आया। तो अगर एक ऐसा क्वेश्चन एक और बनता है यहाँ पर, अगर पूछ लिया कि 0 है और 13/3, तो इसकी यह निर्देशांक कहाँ पर हो सकता है, तो अगर हमें ध्यान दिया है कि कोई अगर x अक्ष पर कोई बिंदु है, तो उसका निर्देशांक हमें x का मान होता है, y का मान 0 होता है अगर x अक्ष पर है, और कोई बिंदु अगर y अक्ष पर है तो उसका x निर्देशांक 0 होता है, y का मान होता है, समझो ये y1 को ये अंक आ जाएगा और यहाँ y1 होगा। तो यहाँ पर क्या है, x का निर्देशांक 0 आया है, y का निर्देशांक मान है 13/3। तो अगर ये पूछ लिया जाए कहीं ऐसे ही, तो बताओ कि ये बिंदु किस अक्ष पर है, तो आप इसका उत्तर लिख सकते हो कि ये y अक्ष पर है। तो ऐसी छोटी छोटी बातें, कभी एप्लीकेशन देखो, जो पांचवा प्रश्न होता है वो एप्लीकेशन टाइप क्वेश्चन होता है, यानी उसमें से आपको वही जानकारी को प्रश्न के रूप में क्या पूछ लेंगे, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप उत्तर दे दोगे। मान लो हल करने के बाद यही पूछ लिया कि ए बिंदु कहाँ पर है, अब चार चतुर्थांश, हमारा कोई भी बिंदु या तो वो चार चतुर्थांश में होगा या तो किसी अक्ष पर होगा। हमने पहली बार भी देखा था कि कोई बिंदु कहाँ पर हो सकता है, पॉसिबिलिटी क्या है, हमारी पॉसिबिलिटी यही है कि ये चार चतुर्थांश है, इसी चार में या तो x अक्ष पर या तो y अक्ष पर, यहीं पर हमारी सारी बिंदुएं समाविष्ट है। या यूं कहे कि हम इसी तरह से गोल भूगोल में, कि हमारे रोड जाते हैं, हमारा घर कहीं ना कहीं इसी एरिया में होता है, तो ये सारा, तो वो प्रश्न भी है, पूछ सकते हैं। हेलो मैडम। हाँ सर। हाँ, हो गया, टाइम होने आया, नहीं क्वेश्चन हो आंसर गया, लेते। हो गया है, हाँ हाँ, क्लियर हो रहा। नहीं मैं वही वेट कर रहा था, आप पढ़ा रहे थे इसलिए मैं रुका था। हाँ 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 हाँ, चलिए। अभी टॉपिक खत्म हुआ तो बोला क्वेश्चन आंसर लेते। तो अभी यहाँ पर नीलम, नीलम पूछो बेटा। हेलो मैम। हाँ बोलो बेटा। मैम वो जो तीसरा सवाल है ना, उस हाँ 5.2 का अभी जो तीसरा सवाल समझा है ना, हाँ उसमें ना ऐसे क्लियर नहीं दिखाई दे रहा था और समझ में भी नहीं आया। समझ में नहीं आया, क्लियर क्या, देखो विभाजन सूत्र आपको याद हो जाएगा, फिर एक तरफ यक्स का निर्देशांक लिखोगे, क्योंकि दोनों निर्देशांक में यम और यन, अभी देखो मैं सवाल रखी हूँ सामने, दिख रहा है यस आज मैम। का, ये नेट का, और तो ये दिख रहा है ना, बराबर दिख रहा है मैडम, उसका नेट स्लो रहेगा। उसका स्लो, हाँ वही तो। बराबर दिख रहा था पूरा लेक्चर। तो आप जब हल करोगे बच्चा तो आ जाएगा, ठीक है। हम्म। आगे दूसरा। ओके सर। सर हेलो टीचर। बोलो बोलो। टीचर मध्य बिंदु का सूत्र कब यूज करते हैं? जब अगर हमें पता है कि जो बिंदु है वहां से दूरी समान है, अगर हमें पता है कि दूरी समान है, अब जैसे ये केंद्र है, हमें पता है कि यहाँ से जो मध्य एक बिंदु है उसके दोनों तरफ की जो डिस्टेंस है वो समान दूरी पर है, ये P है, P से समान दूरी पर A है, और P के से ही समान दूरी पर B है, तब हम मध्य बिंदु का सूत्र का उपयोग करेंगे। हमें वो क्लियर होना चाहिए कि जो एक मध्य बीच वाला बिंदु है वहां से दोनों बिंदुओं की दूरी समान है, तब हम मध्य बिंदु का उपयोग करते हैं। और कोई? सर एग्जाम कभी होगा? एग्जाम आपको पता चल जाएगा, आप अपडेट रहते रहिए न्यूज पर, और दिनेश सर है, हमेशा आपको हर जो भी जानकारी है आपको वीडियो भेजते ही रहते हैं, जैसे ही कुछ भी नया अपडेट आता है, तो आप चिंता क्यों कर रहे हो। ओके। और कोई?
लेसन जितना सरल है आपको उतने ही बहुत बारीकी से ध्यान देकर लिखना होगा, क्योंकि ऋण और धन ये चिन्हों के बीच में अगर थोड़ी भी गड़बड़ी हुई तो हो सकता है गलती हो जाए। तो आप बहुत ध्यान से लिखिएगा। और सरल है एकदम चैप्टर, और 2 ही एक्सरसाइज आ रहे हैं, तो आप समझ सकते हो कि आपकी जिम्मेदारी बढ़ गई है। प्रैक्टिस ज्यादा कीजिए, जो भी 7 और 8 मार्क्स जो भी आता होगा आपको वो पूरा मिलेगा। पूरी कोशिश करिए पूरे अंक प्राप्त करने के लिए। तो लिख लिख कर प्रैक्टिस सवाल हल करिएगा। और कोई? टीचर हाँ, टीचर 2.1 लिखा ना, 2.5.2 दूसरे का पहला। का हाँ टीचर, पहला। प्रश्न संग्रह दूसरे का पहला। तुम कहाँ जा रही हो? प्रश्न संग्रह दूसरा, ये 5वां चैप्टर चल रहा है। हाँ टीचर, 5वें चैप्टर का दूसरा दूसरा? सम। दूसरे का पहला बताया तो था। हाँ टीचर, मेरे को समझा नहीं टीचर। देखो, कोई चीज जब शुरुआत होती है तो एक दिन में ही सब चीज नहीं आ जाएगा। आपको उसको लिख लिख कर 1 बार 2 बार स्वयं से, जब तक खुद सवाल हल नहीं करोगे आपके दिमाग में वो चीज नहीं आएगी। 8 सवाल जो है किताब में हल किए हुए हैं उदाहरण, उसको भी हल करो। और जो आज है स्क्रीनशॉट तो लिया ही होगा आप लोगों ने, जब हल करोगे तो वो आ जाएगा। समझ रहे हो? सबका स्क्रीनशॉट लिया है ना? हेलो? मैडम आप है ना फोटो निकाल के भेज दीजिएगा हर एक पेज का, मैं ओके। इनको भेज देता हूँ टेलीग्राम में, है हाँ ना। हाँ उनको प्रैक्टिस करने बोलते हैं लिख लिख के। हाँ, क्योंकि बिना लिखे फोटो तो छोटी छोटी चीजें नहीं हैं। नहीं, वो हाँ प्रैक्टिस से ही होता है, वैसे नहीं होता बराबर। हाँ। ठीक है मैडम, टाइम ओके ज्यादा सर। हो गया अभी। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। ओके ओके ओके, थैंक यू ओके बाय। बच्चों। बाय ओके। बाय बाय।